हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। नदियों की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम 10वें नंबर की हमारी नदी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंध नदी के बारे में। तो सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ इसका क्षेत्र विशेष आता है और किन किन भागों से होकर ये गुजरती है, क्या विशेषता इस नदी की है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। तो शुरू करते हैं सिंध नदी के बारे में। और सिंध नदी का पहला पॉइंट ये आता है कि सिंध नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है। इसके पहले हम लोग चंबल, सिप्रा, काली सिंध वगैरह को देख चुके हैं। वो सब कहाँ से उद्गमित होती हैं आपकी, वो आपके विंध्याचल पर्वत से। अब विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है, तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका, वो वाला भाग है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये यहाँ से शुरू होती है, तो इस वाले भाग में जाती है। और ये इसके नीचे ही कौन सा, सतपुड़ा। तो ये विंध्याचल और ये कौन सा है आपका, सतपुड़ा। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है नेनवास। नेनवास कला एक स्थान का नाम है, जिससे एक ताल या आप उसे झीरी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तहसील लगती है आपकी सिरोंज, जिला लगता है विदिशा। तो नेनवास कला स्थान का नाम है, वहीं से एक ताल है जो सिरोंज तहसील विदिशा जिले में आता है, वहीं विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है और यहीं से आपकी सिंध नदी का उद्गम होता है। अब सिंध नदी के बारे में देखते हैं तो इसकी कुल लंबाई है कितनी, 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर की जो यात्रा है आपकी, सिंध नदी 2 राज्यों में पूरा करती है। कितने राज्य, 2 राज्य। तो यहीं से फिर क्वेश्चन भी बनेगा आपका कि 2 राज्य में आपका प्रवाहित होती है, तो कौन से ऐसे 2 राज्य हैं। तो पहले नंबर पे आपका उद्गम स्थल कौन सा, मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। फिर आता है आपका किसके बारे में, यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का तथ्य क्यों आया, क्योंकि आपकी जो सिंध नदी है ना, इसका अवसान किस नदी में हो जाता है, यमुना नदी में। तो सिंध नदी है आपकी यमुना नदी में मिलती है। और कहाँ पे मिलती है, तो आपका इटावा में। और इटावा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और इटावा का एक स्थान है जिसका नाम है जगमानपुर। कौन सा स्थान, जगमानपुर। तो जगमानपुर, इसके पहले चंबल को भी पढ़ा था। चंबल भी क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा उत्तर प्रदेश में। उसका एक अलग मैंने नाम लिखवाया था। और ये जो स्थान का नाम है उसका नाम क्या है, जगमानपुर। तो जगमानपुर इटावा उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जहां पर यमुना नदी में मध्य प्रदेश से निकलने वाली सिंध नदी का संगम हो जाता है। इतना देखा हम लोगों ने। कहाँ से उद्गम, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। कौन सी झील आपकी, ताल झील। नेनवास नामक स्थान है, सिरोंज तहसील, जिला विदिशा है। कितना राज्यों से प्रवाह, आपके 2 राज्य से प्रवाह, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। कितने किलोमीटर, 470 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कहाँ पर अवसान हुआ, यमुना नदी में। कहाँ पर, इटावा उत्तर प्रदेश के जगमानपुर में। अब आता है आपका प्रवाह वाले जिले, कौन कौन से जिलों से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। तो इसमें पहले नंबर पे आपका जहाँ से उद्गम होता है वही विदिशा। विदिशा के बाद आता है गुना। गुना के बाद आता है आपका शिवपुरी। शिवपुरी के बाद आता है आपका दतिया। और दतिया के बाद आता है आपका भिंड। और भिंड मतलब उसका क्षेत्र है ना, भिंड जिले की सीमा। और लास्ट में आता है आपका इटावा उत्तर प्रदेश। तो ये जो नदी है कौन सी, ये आपकी सिंध नदी। सिंध नदी का जो उद्गम हुआ था वो हमारे विदिशा से हुआ था। कहाँ से हुआ, विदिशा से। ये विदिशा का जो क्षेत्र पड़ता है, इसी वाले क्षेत्र में क्या करती है, ये नदी बहती हुई जाती है। ये विदिशा है आपका यहाँ पर। तो विदिशा से प्रारंभ हुई और विदिशा से प्रारंभ होने के बाद कहाँ गई, गुना। और ये गुना जिले को 2 भागों में बांटेगी। ये गुना जिला लग गया आपका यहाँ पर। और गुना से फिर ऊपर जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे आप, शिवपुरी में। तो ये शिवपुरी वाला जिला। शिवपुरी से फिर आप लोग थोड़ा सा पूर्व की ओर घूमेंगे तो ये कौन सा आपका, भिंड। ठीक है, यहाँ पर भिंड के पहले यहाँ पर दतिया आएगा ना आपका, क्योंकि भिंड के नीचे ही क्या है आपका, दतिया, बिल्कुल ग्वालियर से लगा हुआ। और ये आ गया आपका भिंड। और भिंड से ऊपरी वाला जो स्थान है आपका किसका लग गया, उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर आ गया, इटावा। तो इटावा उत्तर प्रदेश में क्या करती है, यमुना नदी में आपका जमानपुर जो स्थान देखा आपने उसमें मिल जाती है। ये मैप के हिसाब से देखा, किसके हिसाब से, मैप पे। लेकिन अब डायरेक्शन को देख लो। ये जो मैप के हिसाब से आपने जिले देखे यहाँ पर, ये विदिशा है, ध्यान रखना। विदिशा से कहा गुना, गुना से शिवपुरी, शिवपुरी से दतिया, दतिया से भिंड और भिंड से यूपी इटावा। ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है। तो विदिशा वाला जो क्षेत्र है यहाँ से शुरू करूँगा मैं, थोड़ा सा स्पेस वहाँ दे देंगे हम लोग, फिर देखते हैं आगे। अब गुना जो जिला है आपका,
उसको दो बराबर भागों में बांटने का काम है वो कौन सी नदी करती है? तो गुना जिले को दो बराबर भागों में जो बांटने का काम है वो आपकी, अभी मैंने बताया भी था कि सिंध नदी क्या करती है, आपका जो गुना जिला उसको बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो गुना जिले के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरने वाली नदी सिंध है, और सिंध नदी ही क्या करती है, गुना जिले को दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। अब सिंध नदी के किनारे जो बसे नगर है उसमें प्रमुख कौन है? गुना। गुना शहर आपका, ये नगर पहला आपका गुना। तो गुना किस नदी के किनारे बसा है? सिंध नदी के किनारे। शिवपुरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंध नदी के किनारे। दतिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो भी आपका सिंध नदी के किनारे। अब 3 जिलों से तो प्रवाहित ही हो रही थी। विदिशा से चलने के बाद गुना गई, गुना से विदिशा आपका शिवपुरी, और शिवपुरी से कहाँ गई? दतिया। तो ये जो जिलों से जो सीमा बनाई थी उन्हीं जिलों के बिल्कुल तट से या फिर उन शहरों से क्या करती है, बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? आपकी सिंध नदी। और उसके साथ में हमने दतिया के ऊपर भिंड देखा था, तो भिंड का एक आपका स्थान है, उसका नाम क्या? लाहार। क्या नाम? लाहार। तो लाहार जो है आपका, वो लाहार किस में आता है? तो भिंड जिले में आता है, और भिंड जिले के लाहार से ऊपर चढ़ने के बाद सीधा ये वो आपके कौन से स्थान पर चली जाएगी? जगमानपुर। और जगमानपुर में कहाँ है, किस में मिल जाएगी? बेटा उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी में। यहाँ तक हुआ गुना, शिवपुरी, दतिया, लाहार, ये सब किसके नदी के किनारे हैं? तो ये आपकी मध्य प्रदेश की सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब उसके बाद अगर बात करते हैं किसके बारे में, इस नदी के ऊपर जो जलप्रपात है, जलप्रपात में जो पहले नंबर पे आता है उसका नाम क्या है? पावा जलप्रपात। तो पावा जलप्रपात के बारे में पहले ही बता चुका हूं, जो मुख्य रूप से उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। जलप्रपात, नदियों के किनारे बसे शहर, बांध परियोजनाएं, उसके ऊपर संचालित विद्युत परियोजनाएं, उनसे निकाली गई सिंचाई और नहर परियोजनाएं, इन सब से संबंधित आपके अलग अलग वीडियो आएंगे। तो थोड़ा सा संयम बरतें आप लोग, और आप जो भी सीरीज चल रही है हमें उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और अपनी तैयारी को और अच्छे से करते जाएं। कुछ भी आपकी चीज़ें यहाँ से छूटेगी नहीं, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। पावा जलप्रपात की अगर मैं बात करता हूं तो ये पावा जलप्रपात है वो आपके सिंध नदी पर है, और कहां पर है? शिवपुरी में। यहां पर सीधा सा है पावा जलप्रपात है, तो ये आपका शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर है। फिर आता है भूराखो जलप्रपात, तो भूराखो जलप्रपात भी सिंध नदी पर है, और कौन से जिले में? शिवपुरी में। पावा हो गया, भूरा जलप्रपात हो गया, और उसके बाद कौन सा? सुल्तानगढ़। तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात भी कहां पर है? शिवपुरी में, सिंध नदी के किनारे। तो 3 जलप्रपात तो हमें आसानी से स्थान के नाम और नदी के नाम याद हो जाएंगे। कौन कौन से? तीनों जलप्रपात सिंध नदी पर शिवपुरी जिले के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पावा जलप्रपात है, दूसरे नंबर पे आपका भूराखो है, और तीसरे नंबर पे कौन है? ये आपका सुल्तानगढ़। तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात भी आपके सिंध नदी पर है। अब एक बांध, इसका नाम है सेवड़ा। क्या नाम है? सेवड़ा बांध। तो सेवड़ा बांध कहां पर है? सिंध नदी पर। किस जिले में है? तो ये आता है आपका सनकुआ, और सनकुआ जो जिला आपका स्थान है वो किस जिले का भाग है? दतिया जिले का। तो सेवड़ा बांध है आपका, वो सिंध नदी के तट पर है, और सिंध नदी पर बना हुआ है, जो आपके कहाँ पर? सनकुआ में आता है, और सनकुआ आपके दतिया जिले का भाग है। यहाँ तक हुआ क्लियर? शुरू से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपका एक ताल नामक स्थान है, जिसका स्थान कौन सा है? नैनवास कला। नैनवास कला से सिरोंज तहसील आपका विदिशा जिला से नदी का उद्गम होता है। अब इस नदी के बारे में बात करते हैं, जिसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, और अवसान हो जाता है इसका कहाँ पर? यूपी में। कौन सी नदी में? यमुना नदी पर। स्थान का नाम पूछता है तो जगमानपुर बता देना। प्रवाह जिले अगर पूछता है तो विदिशा से निकलती है, गुना जाती, गुना को 2 भागों में विभाजित करते हुए कहाँ? शिवपुरी, शिवपुरी से दतिया, दतिया से भिंड का लाहर, और आपका यमुना का किस छोर पकड़ लेती है। गुना जिले को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? सिंध नदी 2 भागों में बांटती है। किनारा बसे नगर, तो जहाँ से शुरू किया था उस स्थान को छोड़ दीजिए आप लोग, विदिशा को छोड़ना है। गुना, शिवपुरी, दतिया और लाहौर। लाहौर कहाँ पर? भिंड जिले में। सिंध पर जलप्रपात, तो 3 जलप्रपात की बात की आपने। पहले नंबर पे कौन से? ठीक है, ये आपका है पावा जलप्रपात शिवपुरी में। तीनों सिंध नदी पर है और शिवपुरी जिले में। पावा हो गया, भूराखो जलप्रपात हो गया और सुल्तानगढ़ जलप्रपात हो गया। अब बात आती है एक बांध की, तो सेवड़ा बांध के बारे में पूछता है तो सिंध नदी बता देना, और किस जिले का भाग है तो वो आपके दतिया जिले के सनकुआ नामक स्थान पर आता है। सहायक नदियों में अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी सहायक नदी है? इसमें एक नन है, कुंद है और कुंवारी। ये कुंवारी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 नदियां हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एमपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है कि
कौन कौन सी? कुंवारी, कुंवारी के साथ में आपका कुंद, कुनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, ये किसकी बात कर रहा हूं? कुंद नदी। कुंद नदी ये अलग है, कुनो एक अलग मामला है, ठीक है। तो नन, कुंद और कुंवारी किसकी सहायक नदी है? तो वो आपकी सिंध नदी की आपकी बिल्कुल सहायक नदी रहेगी। एक और नदी का नाम है इसकी सहायक, उसका नाम है महुअर। महुअर नदी है, इसको मधुवती के नाम से जाना जाता है और मधुवती को ही मधुवेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो मधुवती पूछे, मधुवेणी पूछे या महुर पूछे, आ रहा समझ में? महुर, मधुवती या कौन सा? ये मधुवेणी। ये जो नदी है ये सिंध की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहां से होता है? शिवपुरी से होता है। तो शिवपुरी से ही कौन सी नदी गुजरी है? आपकी सिंध नदी। और जो आपका शिवपुरी वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? शिवपुरी आपका सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बस इतना सा बता देना कि ये महू नदी या मधुवेणी है, ये इसका जो उद्गम है वो शिवपुरी से होता है और ये वहीं की वहीं जाके किसमें मिल जाती है? सिंध नदी में जाके मिल जाती है। अब आता है महुअर के बाद आता है पहुज। पहुज नदी का नाम क्या है? पुष्पावती। क्या नाम? पुष्पावती। तो पुष्पावती नदी है वो पहुज नदी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम है वो टिकमगढ़ से है। कहां से? टिकमगढ़। ऑप्शन में देखना है, यहाँ पर कभी पूछ ले सीधा सा कि पहुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इधर उधर नहीं भगना है। पहुज नदी का जो उद्गम है वो आपके टिकमगढ़ जिले से है और टिकमगढ़ से निवाड़ी होते हुए दतिया जाती है और दतिया के जाने के बाद क्या करती है? टिकमगढ़ से उद्गम हुआ, कहाँ पहुंच गई? निवाड़ी। निवाड़ी से कहाँ गई? दतिया, ठीक है, क्योंकि टिकमगढ़ का ऊपर वाला जो छोर है आपका वो अलग होकर निवाड़ी जिला बन गया आपका। तो यहीं पर क्या है आपका दतिया में बालाजी सूर्य मंदिर। और ये जो बालाजी सूर्य मंदिर है ना, किस नदी के किनारे है? पहुज नदी के किनारे है। तो बस बालाजी के पास पहुंच जाओ। कहां से पहुंच जाओ? टिकमगढ़, निवाड़ी होते हुए दतिया। तो यहां पर आ गया। पहुज नदी है, पुष्पावती के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम टिकमगढ़ से होता है। टिकमगढ़ से प्रवाहित होती हुई निवाड़ी, निवाड़ी से जाती है आपके दतिया और दतिया में ही क्या करेंगी? बालाजी सूर्य मंदिर यहां पर आपको मिलेगा। मड़ीखेड़ा बांध, ये कहां पर है भैया? तो मड़ीखेड़ा बांध है, इसका नाम है अटल सागर। इसको पूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय कौन? अटल बिहारी जी वाजपेयी की स्मृति में क्या किया गया? इसका नामकरण कर दिया गया अटल सागर बांध के नाम से या अटल बांध के नाम से या अटल सागर बोल दो। मड़ीखेड़ा बांध इसका पूर्व नाम था। तो अगर क्वेश्चन आए मड़ीखेड़ा बांध या फिर अटल सागर बांध, दोनों कहां पर है? दोनों क्या एक ही है? वो तो नाम अलग अलग है दो। सिंध नदी पर है। और सिंध नदी पर कहां पर? नरवर, नरवर शिवपुरी में। नरवर हमने देखा भी था कि एक प्राचीन नाम है किसका? शिवपुरी का। नरवर का जो क्षेत्र है वो लगता है किसमें है? शिवपुरी जिले में। और इस सिंध नदी के नरवर क्षेत्र पर, ठीक है, यहाँ पर 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन मड़ीखेड़ा बांध के द्वारा किया जाता है। कितना मीटर लंबा है? 281 मीटर लंबा, 51 मीटर चौड़ा। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मड़ीखेड़ा जो बांध है वो अटल सागर के नाम से जाना जाता है और ये बांध है आपका प्रमुख रूप से नरवर शिवपुरी में सिंध नदी पर 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट के रूप में जुड़े हैं, उन करंट के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 2018 और 19 के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अगर क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? तो पहले जो क्वेश्चन बनता था वहां पर आप सीधा बता देते कि तवा नदी पर है होशंगाबाद जिले में। तवा कौन है? नर्मदा की सहायक नदी। इसके बाद शुरू हम करने वाले हैं। लेकिन ये जो तथ्य है ना, ये मैं नए लाया हूं, तो इन नए तथ्यों के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आपको देना जैसा प्रश्न पूछे, ठीक है। अब ये जो है ना आंकड़े बता रहे हैं 2018-19 के, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नदी पुल है वो आपका एक नेशनल हाईवे गुजरता है, उसका नाम क्या है? NH27, NH27। तो NH27 जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो कहां से? सिंध नदी से होकर गुजरता है। कहां से निकलेगा? शिवपुरी से। तो NH27 क्या है? NH27 है आपका, यहीं से क्या करती है? सिंध नदी के ऊपर, शिवपुरी के ऊपर। ये बांध, शिवपुरी में ये बांध बना हुआ है या फिर पुल बना हुआ है, ठीक है। बांध नहीं बोलेंगे आप, पुल ही बोलेंगे उससे। इसकी लंबाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का है। 2.5 किलोमीटर का मतलब एक नदी के ऊपर 2.5 किलोमीटर का लंबा एक बांध बनाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये मध्य प्रदेश का क्या बन गया? सबसे बड़ा नदी वाला जो पुल है या फिर आपका स्थान बन गया है। तो बस क्वेश्चन पूछे तो बता देना कि 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी के ऊपर NH27 के ऊपर एक सबसे लंबा मध्य प्रदेश का नदी पुल बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर की रही है। इसके पूर्व में कौन सा था? इसके पूर्व में बता चुका हूं कौन सा था। तवा नदी पर। कहां पर था? होशंगाबाद। तवा नदी होशंगाबाद में था। प्रस्तावित बड़ा पुल भी देख लो आप कि सबसे बड़ा प्रस्तावित पुल कहां पे बनने वाला है।
तो ये वाला जो नदी पुल देख रहे हैं 2018-19 का, ये आपने सबसे बड़ा नदी पुल आपका सिंध नदी पर शिवपुरी में देखा था 2.5 किलोमीटर का। लेकिन प्रस्तावित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नदी पुल है वो बनेगा 4.31 किलोमीटर का। 4.31 किलोमीटर का मतलब ये जो नेशनल हाईवे के ऊपर आपने 2.5 का देखा ना, इससे लगभग 2 गुना, मतलब 4 से 4.5 किलोमीटर लंबा बन जाएगा। तो 4.31 किलोमीटर का जो पुल बनेगा वो किस नदी पे बनेगा? वो बनेगा चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा आपके मंदसौर में। क्यों? क्योंकि मंदसौर से तो यहाँ पर गांधी सागर बांध बनाते हुए कौन सी नदी गुजरती है? चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जो लोग पहली बार वीडियो से जुड़े हैं वो वीडियो पिछले जो आपको करवा है उसको देखें आप लोग, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चंबल नदी आपके मंदसौर में, ठीक है, क्या करती है? मल्हारगढ़ नामक जो स्थान है उसमें 2 भाग है आपके इसके, मतलब एक किनारा कौन सा है? संजीत, और दूसरा कौन सा है? बालोदा। तो संजीत और बालोदा 2 स्थान हैं जो आपके मंदसौर जिले के एक स्थान मल्हारगढ़ में आते हैं, और यहीं पर क्या करेंगे? चंबल नदी के ऊपर 4.31 किलोमीटर का क्या बनाएंगे? लंबा पुल। प्रस्तावित पूछे तो ये बताना है कि 4.31 किलोमीटर का जो लंबा पुल है वो चंबल नदी पर बनेगा आपके मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में, और कौन से स्थानों के बीच बनेगा? तो ये संजीत और बालोदा। वैसे ये है सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 4.31 किलोमीटर, चंबल नदी और मंदसौर, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता दिया गया है। यह हुआ कौन सा? मध्य प्रदेश कौन सी नदी? सिंध नदी थी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक क्विक रिवीजन यहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ इसका अवसान हो जाता है। सिंध नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। कौन सा जिला? आपका विदिशा जिला। कौन सी तहसील? सिरोंज तहसील। कौन सी झील? ताल झील। और कौन सा स्थान? नेनवा स्थान। कुल लंबाई 470 किलोमीटर। कितने राज्यों में? सिंध नदी 2 राज्यों में प्रवाहित होती। कौन से? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ज़्यादा मध्य प्रदेश में। अब अवसान कहाँ पर होगा? तो अवसान हो गया आपका यमुना नदी में। कहाँ पर हुआ? तो ये आपका इटावा उत्तर प्रदेश के जगमानपुर में। प्रवाह जिले हैं, तो प्रवाह जिले में आपने विदिशा से शुरू किया है, विदिशा से गुना, गुना से आपका शिवपुरी, शिवपुरी से दतिया, दतिया से भिंड, और भिंड से जाके अंततः इटावा उत्तर प्रदेश। गुना जिले को कौन सी नदी 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है? तो आपकी सिंध नदी बांटती। किनारे बसे नगर में वहीं से शुरू कर देना है गुना, गुना से शिवपुरी चले जाना, शिवपुरी से आपका दतिया, और दतिया से लाहौर। ठीक है, लाहौर कहाँ पर है? तो लाहौर ही आपका भिंड जिले में आता है। सिंध पर जलप्रपात हमने 3 जलप्रपात देखे थे, तो शिवपुरी में है और सिंध नदी के ऊपर ही है, जिसमें पहले नंबर पे पावा जलप्रपात, दूसरे नंबर पे भूराखो, और तीसरे नंबर पे सुल्तानगढ़। एक बांध पूछता है सेवड़ा बांध कहाँ पर है? तो ये आपका सिंध नदी के ऊपर बनाया है। कहाँ पर? तो ये आपके दतिया जिले में है। कौन से स्थान पर? सनकुआ। सहायक नदियों की अगर मैं बात करता हूं तो ननकुंद और कुंवारी, ननकुंद और कुंवारी इसकी सहायक नदी है, लेकिन उसके साथ में एक महुआर नदी है। इस महुआर नदी को ही क्या नाम से जाना जाता है? मधुवती। मधुवती या मधुवेणी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवपुरी। छोटी नदी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मधुवती हो गया, मधुवेणी हो गया, उद्गम शिवपुरी से होकर वही शिवपुरी में जाके थोड़ा सा आगे जाके इसमें मिल जाती है सिंध नदी में। पहुज नदी है, इंपॉर्टेंट है, पुष्पावती के नाम से जानी जाती है। उद्गम कहाँ से होता है? तो टिकमगढ़। टिकमगढ़ से कहाँ से? निवाड़ी गया था, निवाड़ी से आपका दतिया, दतिया में किसके पास पहुंच गए? बालाजी सूर्य मंदिर में, और यहीं पर ये जाके मिल जाएगी दतिया में। मड़ीखेड़ा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो अटल बांध के नाम से जाना जाता है। ये सिंध नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पर है? तो ये आपके शिवपुरी जिले में है, और 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, 281 मीटर लंबा और आपका 51 मीटर चौड़ा है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया वो कहाँ पर है? तो आपके शिवपुरी में सिंध नदी के ऊपर है, NH-27 के ऊपर 2.5 किलोमीटर का लंबा है। इसके पूर्व कौन सा था? तवा नदी पर होशंगाबाद में। प्रस्तावित सबसे बड़ा आपका नदी पुल है वो कहाँ पर है? तो आपके मंदसौर में चंबल नदी के ऊपर। कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा आपका मल्हारगढ़ में, संजीत और बालोदा के बीच में। कितना? 4.31 किलोमीटर का लंबा। ये हमने देख लिया था। एक बार प्रवाह क्षेत्र थोड़ा सा देख लेते हैं हम, कहाँ से शुरू करना है। शुरू हमने यहाँ से करना था। कहाँ से? यहाँ से। विदिशा, विदिशा से कहाँ पहुँच गए? गुना। गुना मतलब यहीं बीच में है ना, विदिशा, गुना। गुना से कहाँ गए? शिवपुरी। शिवपुरी से कहाँ पहुँच गए? दतिया। दतिया से कहाँ पहुँच गए? लाहौर। लाहौर मतलब भिंड, आपने देखा था अभी। और भिंड से कहाँ पहुँच गए? ये आपका इटावा। इटावा पहुँच गए आप। और इटावा में उधर से ही कौन सी नदी आ रही है? उधर से आपकी आ रही है यमुना। कौन सी? यमुना।
तो ये यमुना नदी में क्या करती है, आपकी जो सिंध नदी है वो क्या करती है, मिल जाती है। यमुना नदी आ रही है उधर से। तो बस इतना था, एक थोड़ा सा डायरेक्शन याद रखना है कि किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और ये आपकी कौन सी नदी थी, सिंध नदी, और इसका मिलन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।